क्योंकि देखिए इस चीज़ को मैं भी काफ़ी टाइम से रियलाइज़ कर रही थी कि जिनका ब्लॉगिंग चैनल होता है तो उनको रहता है कि जिन लोगों के हम ब्लॉग देख रहे हैं वो कहाँ से हैं, क्या करती हैं, क्या उनका नाम है, कहाँ पे मायका है, कहाँ पे ससुराल है, हस्बैंड क्या करते हैं, बच्चे कितने हैं। और जो आपका नेक्स्ट कमेंट आता है वो ये है सबसे ज़्यादा कि दीदी आपके चैनल से अर्निंग होती है या फिर नहीं। तो और कई सारे कमेंट ये आए हैं कि दीदी आप कौन से ऐप से अपनी वीडियो को एडिट करती हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो कमेंट आता है वो ये है कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, प्लीज़ दीदी बता दीजिए। तो देखिए कुछ हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। होप करती हूँ हमेशा की तरह आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भगवान शिव की कृपा से हम सभी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स आज है डेट 9 और दिन है आज फ्राइडे। समय होने को जा रहा है रात के 9, तब जाके मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने इतना मुझे परेशान कर दिया है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। इतने ज़्यादा क्वेश्चन कि उनके रिप्लाई मैं आपको कमेंट के थ्रू दे ही नहीं सकती, इसीलिए मजबूरन मुझे इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है। तो आज आप लोगों के जितने भी कमेंट हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उन सभी पे लगने वाला है फुल स्टॉप। और आज आप सभी लोग बहुत ज़्यादा ही हैप्पी होने वाले हैं क्योंकि देखिए इस चीज़ को मैं भी काफ़ी टाइम से रियलाइज़ कर रही थी कि जिनका ब्लॉगिंग चैनल होता है तो उनको रहता है कि जिन लोगों के हम ब्लॉग देख रहे हैं वो कहाँ से हैं, क्या करती हैं, क्या उनका नाम है, कहाँ पे मायका है, कहाँ पे ससुराल है, हस्बैंड क्या करते हैं, बच्चे कितने हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो चलिए आज मैं इन सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई देने वाली हूँ आप लोगों को, तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आज जो क्वेश्चन है वो है मेरी पर्सनल लाइफ पे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो का नाम रख दिया है मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो, यानी कि आज मेरा जितना भी इंट्रोडक्शन है वो आप लोगों तक पहुंच जाएगा। आज आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या करती हूँ और किस तरीके से ब्लॉग बनाती हूँ, किस तरीके से शूट करती हूँ, कैसे एडिट करती हूँ। तो फिर चलिए इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स उठाते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को, जो कि सबसे ज़्यादा आता है वो है कि आप कौन हैं। तो देखिए इसका आंसर मैं आप लोगों को देने वाली हूँ कि सबसे पहले तो मैं एक बेटी हूँ, उसके बाद मैं एक बहू बनी, उसके बाद एक पत्नी बनी और उसके बाद एक माँ बनी और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ सीता यूट्यूबर के नाम से। तो जी हाँ, आज मैं एक यूट्यूबर हूँ। मेरा नाम सीता है। शादी से पहले मेरा नाम सीता सिकरवार था और अब मेरी शादी राजावतों में हुई है, तो अब मेरा नाम हो गया है सीता राजावत। तो ये तो हो गया मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन कि मेरा नाम सीता है और मेरी शादी हो चुकी है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब हम लोग आगरा में रहते थे, मैं मेरे मम्मी पापा के पास, और अब मेरी शादी हो गई है। तो मेरी शादी हुई है मध्य प्रदेश में, जो कि भिंड है, और भिंड में ही एक गांव है नया गांव सगरा, तो वहाँ पे मेरी शादी हुई है। शादी के बाद प्यारे प्यारे 2 बच्चे हैं जिन्हें आप मेरे ब्लॉग में देखते ही होंगे, जिनके नाम अनी और लब्बू हैं। ये उनके नाम घर के हैं, स्कूल के नाम कोई दूसरे हैं। मेरे हस्बैंड हैं, उनका नाम है माखन सिंह राजावत, और मेरी सासू माँ ससुर जी। तो इस तरीके से अगर मैं आपको बताने लगूंगी तो बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, तो बस इतना ही। तो होप करती हूँ कि यहाँ तक का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा नाम सीता है और मेरा मायका आगरा है और मेरी जो ससुराल है वो भिंड में है। लेकिन ये भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि दीदी आप रहती कहाँ पर हो, क्योंकि एक मैंने ब्लॉग डाला था कानपुर वाला कि कानपुर में हो रही है झमाझम बारिश। उस दिन से तो इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, दीदी आप कहाँ पर रहती हैं। तो देखिए ये बात सच है कि मेरा मायका आगरा है, मेरी ससुराल भिंड है, लेकिन मैं रहती कानपुर में हूँ। वो इसलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड का इधर काम है, तो इसीलिए मैं उनके साथ यहाँ पे रहती हूँ। क्योंकि जब हस्बैंड का काम है तो बच्चे भी यहीं पे पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए फिर मैं यहाँ कानपुर में अभी कुछ समय के लिए हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे परमानेंट रहूँगी, परमानेंट नहीं हूँ। जब तक मेरे हस्बैंड का काम है तब तक मैं यहाँ पे रहूँगी, जब तक बच्चे पढ़ रहे हैं तब तक मैं यहाँ पे रहूँगी। और मेरे सास ससुर आते जाते रहते हैं। ससुर जी तो थोड़ा सा कम आ पाते हैं, लेकिन सासू माँ तो आप लोगों ने देखा होगा कि अभी 2 महीने मेरे पास रह के गई हैं। और हो सकता है कि रक्षाबंधन पे अब मैं भी अपनी ससुराल जा सकती हूँ। अभी फाइनल नहीं है कि ससुराल जा पाऊंगी या फिर मायके जा पाऊंगी, अब ये तो उसी टाइम पे जाके पता चलेगा। तो होप करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। जो सबसे ज़्यादा आता है वो कमेंट ये है कि दीदी आप कहाँ तक पढ़ी हैं। तो देखिए मैं कहाँ तक पढ़ी हूँ, मैं आगरा से ही पढ़ी हूँ। मेरी जो स्टार्टिंग से जो पढ़ाई हुई है वो मेरी आगरा से ही हुई है। मेरे पापा जी ने मुझे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया था। जो लोग आगरा से होंगे तो उन्हें पता होगा, आगरा में है टैगोर पब्लिक स्कूल, तो वहाँ से मैं पढ़ी हूँ। 10th मैंने वहाँ से किया है और फिर उसके बाद 11th 12th किया था मैंने सनातन धर्म से, और उसके बाद BSc की है मैंने RBS करके एक कॉलेज है आगरा में, तो उसी से फिर मैंने BSc की है। तो यानी कि मैं ग्रेजुएशन हूँ और उसके बाद फिर मैंने अपनी पढ़ाई को
कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे थे तो उन्हीं को संभालने में मेरा सारा समय चला जाता था। फिर लगा था कि बच्चे ही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हैं, तो इसीलिए। और अब बढ़ते हैं चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ कि दीदी आपकी जो वीडियो है उन्हें कौन शूट करता है। तो देखिए मेरी जो वीडियो होती है उन्हें मैं खुद ही शूट करती हूँ, लेकिन जब कभी हमें बाहर जाना होता है तो कैमरा कोई भी पकड़ लेता है, चाहे हस्बैंड पकड़ लेते हैं, चाहे बच्चे पकड़ लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे दोनों बच्चे भी बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करते हैं। बड़ा वाला बेटा बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करता है, छोटा वाला भी अच्छे से कर लेता है, लेकिन इन लोगों को अभी मैं इन्वॉल्व नहीं कर रही हूँ इन सारी चीज़ों में, क्योंकि फिर बच्चों का माइंड इन्हीं सारी चीज़ों में लगा रहता है, मम्मा कितने व्यूज़ आए, क्या हुआ। जबकि आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे जो छोटा वाला बेटा है वो इंस्टा पर बहुत अच्छी रील बनाता है, उसकी जो मिमिक्री है वो बहुत ही अच्छी है, किसी की उसे एक्टिंग करवानी हो तो वो बहुत अच्छे से करता है। तो लेकिन मैं बच्चों को ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं कर रही। तो देखिए आपको ये भी पता चल गया कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम सीता है, मेरी शादी और मेरी पढ़ाई भी आप लोगों को पता चल गई। अब चलिए मैं आपको ये बता देती हूँ। एक ये कमेंट आता है कि दीदी आपकी जो वीडियो है वो आप फ़ोन से शूट करती हैं या फिर कैमरा से शूट करती हैं। तो देखिए फ़िलहाल मैं जो मैं अभी इस समय बैठ के जो वीडियो शूट कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ कैमरा से, क्योंकि जब मेरा कुकिंग चैनल था तब मैंने कैमरा भी लिया था, और उसके बाद जब मेरा कुकिंग चैनल डिलीट हो गया उस दिन से मैंने कैमरे का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। लेकिन जब से मुझे आप लोगों के लिए कमेंट वाली वीडियो बनानी होती है तब से मैं अपने कैमरे का यूज़ ले रही हूँ, और वैसे तो नॉर्मली मैं अपने फ़ोन से ही ब्लॉगिंग करती हूँ। अब देखिए नेक्स्ट जो मेरे पास क्वेश्चन आता है वो ये भी है कि दीदी आपका जो फ़ोन है वो कौन सा है, कौन सा वाला आप फ़ोन चला रही हैं, कौन सी कंपनी का आप फ़ोन चला रही हैं। तो देखिए मेरे पास जो फ़ोन है वो है OnePlus 10T, और आज से 2 साल पहले मैंने लिया था। पहले फ़ोन लिया था और उसके बाद कैमरा लिया था। फ़ोन में लगा था कि फ़ोन बार बार हीट हो रहा है, तो इस चक्कर में फिर कैमरा ले लिया था। कैमरे का यूज़ भी किया था आराम से 6-7 महीने तक, लेकिन फिर चैनल चला गया, फिर अंदर से मन थोड़ा सा गवाही नहीं दिया, इसलिए अब मैं कैमरे का यूज़ नहीं करती हूँ। लेकिन अब फिलहाल मैं अपने कैमरे का यूज़ कर रही हूँ। इसका जो सेटअप है ये आपको सब कुछ मेरे ब्लॉग वाली वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। जब मैं ब्लॉग वाली वीडियो को अपलोड करूंगी तब वहां पे अब नेक्स्ट जो कमेंट आता है वो ये है कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, प्लीज़ दीदी बता दीजिए। तो देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें थोड़ा सा प्राइवेट ही रखना पड़ता है। हर चीज़ को हम सोशल मीडिया पे एकदम खुल के नहीं बता सकते, और मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं कभी बताऊँगी नहीं। हर चीज़ का एक समय होता है, एक दायरा होता है। यहाँ पे अगर मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो मैं अपनी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों को प्राइवेट रखना और दूसरों की सहमति मिलना, तभी उन चीज़ों को आप लोगों तक पहुँचाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है मैं ब्लॉगिंग भी तभी करती हूँ जब सामने वाला पर्सन कंफर्टेबल हो। मैं अपने गांव जाती हूँ, मैं अपने मायके जाती हूँ, मैं अपनी भाभीियों से और गांव में जाके मैं अपनी सासू माँ से, नंदों से, सब लोगों से पूछ लेती हूँ। अगर सब लोग कंफर्टेबल रहते हैं उसके बाद ही मैं कैमरा उठाती हूँ। अदरवाइज मुझे लगता है कि मैं अपने आप में ही काफ़ी हूँ वीडियो बनाने के लिए, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारी फैमिली में ऐसा कोई है भी नहीं। चाहे मायके चले जाओ, मेरी तीनों भाभियाँ बहुत ज़्यादा हंसमुख हैं, आप लोगों ने देखा होगा। ससुराल चले जाओ, मेरी सासू माँ भी बहुत ज़्यादा हंसमुख है, हेल्पफुल है, मेरे साथ बहुत अच्छी हैं। मेरी शादी को लगभग 12 साल हो गए हैं और अभी तक मुझ में और मेरी सासू माँ में कभी भी कोई भी अनबन नहीं हुई है। मैं मेरी नंदों के साथ एकदम बहन की तरीके से रहती हूँ। वो समझती ही नहीं है कि मैं भाभी हूँ, उनको लगता है कि ये मेरी बड़ी बहन है। तो बस इस तरीके से हंसता खेलता हमारा एक छोटा सा परिवार है, और ये कह सकते हैं कि हम सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली हैं। और रही बात चैनल की, चैनल के लिए भी काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि दीदी आपने चैनल कैसे खोला और इसका आइडिया कैसे आया। तो देखिए चैनल का ऐसा था कि दोनों बच्चे छोटे थे, तब तक तो माइंड में कुछ भी नहीं था, लेकिन जब दोनों बच्चे स्कूल जाने लगे, खास करके छोटा वाला बेटा, तो मेरे पास घर में कुछ काम ही नहीं था। ऐसा लगता था कि पता नहीं कितना बड़ा दिन हो रहा है, और फ़ोन तो हाथ में था, तो मैं ऐसी वीडियो देखती रहती थी। फिर एक दिन वीडियो आई मेरे पास रक्षा की रसोई की, तो वहाँ पर मुझे पता चला कि यूट्यूब से भी पैसे कमाए जाते हैं। और फिर मैंने घर वालों से परमिशन ली, घर वालों ने मुझे परमिशन दी, तो फिर मैंने कुकिंग चैनल खोल लिया। लेकिन मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो डाली है कि आज की डेट में किसी भी महिलाओं को कुकिंग चैनल नहीं खोलना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई थी कुकिंग चैनल को खोलने में, लेकिन मेरे पास फर्स्ट में कोई भी ऑप्शन नहीं था कि मैं कुकिंग के अलावा कोई दूसरी चीज़ खोल सकती या आपको कुछ चीज़ें बता पाती। ऐसा नहीं है कि उस समय मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, उस समय भी मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस था। लेकिन स्टार्टिंग में जब हम कोई चीज़ करते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं सामने से रिस्पॉन्स मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, या फिर हम लोग सक्सेस होंगे या फिर नहीं होंगे।
तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और मैंने सोचा था कि मुझे खाना तो बनाना ही है, तो मैं खाने को ही अपना पैशन बना लेती हूँ। और ससुराल में और मायके में सब लोग यही बोलते थे कि आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, तो इसीलिए मैंने खाने वाला चैनल खोल लिया। लेकिन उसे खोलने के बाद मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई, तो बस उन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और उस वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा ही प्यार दिया है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि अगर मेरा वो चैनल होता तो मैं आज भी उसी शिद्दत के साथ उस चैनल पे काम करती, लेकिन अगर वो चैनल नहीं है तो मैं दोबारा कुकिंग चैनल बिल्कुल नहीं खोलना चाहती, क्योंकि उसमें जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, जितनी ज़्यादा टेंशन है और हर चीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको एक वीडियो में पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और कई सारे कमेंट ये आए हैं कि दीदी आप कौन से ऐप से अपनी वीडियो को एडिट करती हैं। तो देखिए, मैं फिल्मोरा ऐप से अपनी वीडियो को एडिट करती हूँ। और माइक कौन सा यूज़ करती है, तो मैं ग्रीन आरो का माइक यूज़ करती हूँ, जो कि अभी रिसेंटली ही मैंने लिया हुआ है अमेजोन से या फिर फ्लिपकार्ट से, हस्बैंड ने अभी मंगाया है ऑनलाइन ही। तो आप जैसे ही सर्च करेंगे ग्रीन आरो तो वहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, तो वहाँ पे आप ले सकते हैं। ये शायद मुझे 2000 या 2200 का पड़ा है, तो आप वहाँ पे जाके ले सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट ये है कि दीदी आपकी वीडियो को एडिट कौन करता है। तो मेरी वीडियो को एडिट मैं ही करती हूँ, जबकि मेरे हस्बैंड अभी ट्राई कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं एडिटिंग सीख लूँ, तो वो थोड़ी सी मेरी हेल्प कर पाएंगे। लेकिन मुझे थोड़ी सी हैबिट हो गई है, 2 साल से मैं कंटिन्यू अपनी वीडियो को एडिट कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा जल्दी कर देती हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं ही अपनी वीडियो को एडिट कर लूँ। नेक्स्ट ये आता है कि दीदी आप कंप्यूटर से करती हैं या फिर फ़ोन से करती हैं। तो समय के ऊपर डिपेंड रहता है। जब मेरे पास ज़्यादा समय रहता है तो मैं पीसी से कर लेती हूँ, और मेरे पास अगर कम समय रहता है तो मैं अपने फ़ोन से अपनी वीडियो को एडिट कर लेती हूँ। काफ़ी सारे कमेंट ये आते हैं कि दीदी आप वॉइस ओवर कैसे करती हैं। तो देखिए, वॉइस ओवर कैसे करती हैं, जो भी आप क्लिप्स बनाती हैं उनकी आवाज़ को म्यूट कर दीजिए और पीछे से आप वॉइस ओवर कर लीजिए। वॉइस ओवर करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगी, आपके चैनल को जितना ज़्यादा टाइम हो जाएगा, उतने अच्छे से आप वॉइस ओवर करना स्टार्ट कर देंगे। और जो आपका नेक्स्ट कमेंट आता है वो ये है सबसे ज़्यादा कि दीदी आपके चैनल से अर्निंग होती है या फिर नहीं। तो देखिए, ये चैनल अभी मेरा बहुत छोटा है, लेकिन जो मेरा पहला चैनल था जो कि डिलीट हो गया है, सीता की रसोई, उससे मुझे बहुत अच्छी खासी अर्निंग होती थी। 1,32,000 सब्सक्राइबर थे। इससे भी होने लगेगी। आप लोगों ने इस चैनल को भी इतने जल्दी से ग्रो करवा दिया। मेरे सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए, मेरा वॉचिंग टाइम कंप्लीट हो गया, और जो $10 करने होते हैं मेरे वो भी कंप्लीट हो गए। अब बस कल मुझे एडसन का जो फॉर्म होता है उसे मुझे फिल करना है, और उसके बाद मेरा जो एडसन पिन है वो भी आ जाएगा, और उसके बाद मेरी अर्निंग, कह सकते हैं कि अर्निंग तो स्टार्ट हो ही गई है। बस जैसे ही मेरे $100 कंप्लीट होंगे और उस दिन मेरे अकाउंट में मेरी अर्निंग आ जाएगी। देखिए, मैं आपसे कहती हूँ, आप मेरे ब्लॉग चैनल में देख सकते हैं कि जब मैं आज इस वीडियो को बना रही हूँ, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तैयार हुई, घर के सारे काम किए, और उसके बावजूद आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो देखिए, जब आप यूट्यूब पे आते हैं तो आप ये ना समझें कि मैं एक यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, आप ये समझें कि ये मेरा काम है और मुझे इस काम को करना ही है। देखिए, एक हाउसवाइफ की तबीयत कितनी भी खराब हो, लेकिन फिर भी उसे घर में खाना बनाना ही पड़ता है, चाहे वो पूरा खाना ना बनाए, दाल रोटी तो उसे बनानी ही पड़ती है। सेम उसी तरीके से ये भी हमारा एक काम है। हो सकता है कि आप 20 मिनट की वीडियो ना बनाएं, लेकिन 5 मिनट की तो बनाएं, कुछ तो बनाएं, डालें जरूर आप यूट्यूब पे, एक भी दिन स्किप ना करें। अगर आप कंटिन्यू होके यूट्यूब पर काम करेंगे तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। आप देख सकते हैं, मेरे 2 चैनल थे, एक चला गया काफ़ी टाइम तक, उसके गम में हम लोग रहे, अब दूसरा चैनल खोल लिया, और आज हम इस चैनल के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। और आप लोगों का इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट बना रहेगा तो इसमें भी बहुत जल्दी से अर्निंग होने लगेगी। अगर मैं मेहनत कर रही हूँ, रात के 10 बजे जग कर आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ, तो ये मेरा काम है। और जब मैं मेहनत करूँगी तो उसकी जो सफलता है वो तो मुझे मिलेगी ही मिलेगी। वो कहते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है, जो इंसान मेहनत करेगा तो उसे तो फल मिलेगा ही मिलेगा। आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि ये भी कमेंट आ रहे थे कि दीदी आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं। तो देखिए, डेफिनेटली मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करते तो मैं यहाँ तक आप लोगों के सामने आज नहीं बैठी होती। जब मेरा पहला चैनल गया था तो उन्होंने मुझसे ये भी बोल दिया था कि बेटू नहीं कर पा रही हो तो फिर नहीं करो, कोई बात नहीं है। लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि आज जो मैं आपके सामने बैठी हूँ वो हस्बैंड की बदौलत ही बैठी हूँ। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है, साथ के साथ मेरे तीनों भाइयों ने मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया था कि एक बार चैनल चला गया कोई बात नहीं है, लेकिन इस बार आपके पास एक्सपीरियंस है, डबल एक्सपीरियंस है, आप अच्छे से ग्रो कर जाएंगी। मेरे सास ससुर ने, मेरे मम्मी पापा ने, सभी लोगों ने मेरा बहुत ज़्यादा ही साथ दिया था, तब जाके आज मैं आप लोगों के सामने अपनी बातें कह पा रही हूँ और आप लोगों की बातें सुन पा रही हूँ। तो होप करती हूँ कि इसका भी जवाब आप लोगों को मिल गया होगा।
और देखिए फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट कमेंट आया है वो ये है कि दीदी आप इन सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करती हैं, कैसे आप ब्लॉग बनाती हैं, कैसे उसे एडिट करती हैं, कैसे वॉइस ओवर करती हैं और कैसे आप उसे अपलोड करती हैं। तो देखिए इसका भी मैं एक शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को बता देती हूँ कि देखिए जब मैं सुबह उठती हूँ तभी से मैं अपनी ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि जब तक आप सुबह से अपना कैमरा नहीं उठाएंगे तब तक आपका शाम तक जो ब्लॉग है वो कंप्लीट होगा ही नहीं। तो आप सुबह से अपना कैमरा उठा लीजिए और सुबह से सारी चीज़ों को आप थोड़ा करके दिखाना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद आपकी जब वीडियो बन जाए तो उसके बाद आप अपनी वीडियो को एडिट कर लीजिए। जो पार्ट आपको लगता है कि अच्छा है, दिखाने वाला है, उस पार्ट को आप दिखा दीजिए, बकाया को आप ट्रिम कर दीजिए। उसके बाद आप बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दीजिए। जितने अच्छे से आप अपनी वीडियो को सजा धजा सकते हैं उतनी ही अच्छी वीडियो आपकी बनके तैयार होगी। अच्छे से वॉइस ओवर करिए, अकेले में बोलना सीखिए। वॉइस ओवर के लिए बहुत ज़्यादा ही कमेंट आ रहे थे कि दीदी कैसे वॉइस ओवर करती हैं, आप बहुत अच्छा बोलती हैं, आपके बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, किस तरीके से आपने प्रैक्टिस की, आप अकेले में प्रैक्टिस करती हैं क्या, प्लीज़ इसके बारे में बताना कि आप इतना कॉन्फिडेंट होके बोलती हैं, कैसे ऐसे हम बोल सकते हैं। तो देखिए इसका कोई भी राज नहीं है, बस यही है कि पिछले 2 साल से मैं कंटिन्यू बोल रही हूँ, तो ये बस उसी का असर हो सकता है। और हाँ, ये बात भी सच है कि मैं स्टार्टिंग से ही थोड़ी सी ज़्यादा बोलने वाली रही हूँ, तो ये भी हो सकता है। जब मेरी शादी होके गई थी ससुराल में तो मेरी सासू माँ कहती थी कि थोड़ा सा धीरे बोलो, तुम बहुत जल्दी जल्दी बोलती हो तो हमें समझ में नहीं आता। तो हो सकता है कि थोड़ा सा किसी की टोन होती है, थोड़ा सा ऊंची आवाज़, थोड़ी सी शार्प आवाज़ तो आपकी हो जाएगी, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो होप करती हूँ कि आपको सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मिल गए होंगे। तो फिर ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से ऐसी ही एक नई और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।